नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। गुरुवार को रांची के बिरसा मुंडा बस स्टैंड में खड़ी 9 बसों में भीषण आग लगी थी, जिससे सभी बसें जलकर खाक हो गई। पहले 3 और 2 अलग अलग बसों में आग लगी थी। उसके कुछ ही घंटे बाद 4 और बसों में आग लगने की खबर सामने आई थी। अग्निशमक गाड़ियां बसों में लगी आग को बुझा पाती, इससे पहले ही बसें जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। बिरसा मुंडा बस स्टैंड राजधानी रांची का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जिसमें इससे पहले भी कई बार आगजनी के हादसे हो चुके हैं, लेकिन शायद तभी प्रशासन गहरी नींद में सो रही थी और अब भी। तभी तो इतना बड़ा हादसा उसी बस स्टैंड में एक बार फिर से हुआ। हालांकि जिला प्रशासन अब एक्शन मोड पर आ गई है और बस स्टैंड में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि इस बड़े हादसे के पीछे किसका हाथ है उसका पता चल सके। वहीं आग कैसे लगी, यह आग लगने को लेकर क्या किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, इन तमाम बिंदुओं की जांच को लेकर फॉरेंसिक की टीम बिरसा मुंडा बस टर्मिनल पहुंची है और तकनीकी सहयोग के साथ साथ आग लगी के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए ले गई है। आज हूल क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 30 जून 1855 को अंग्रेजों के खिलाफ सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में उनके अन्य भाई बहनों चांद भैरव व फूलो झानू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जल जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंका था, जिसमें 30,000 से भी ज्यादा महिला पुरुष शहीद हुए थे। संथाल परगना के भोगनाडी से शुरू हुई आज़ादी का उलगुलान पूरे देश में फैला और देश आजाद हुआ। उन्हीं अमर शहीदों की याद में हर साल हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। इधर जमशेदपुर में भी हूल क्रांति दिवस को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भूयाडीह स्थित सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार झारखंड में थी, तब झारखंड के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया गया था। आज झारखंड में परिवारवाद की सत्ता है, जो क्रांतिकारियों से ज्यादा परिवार की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की ओर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है। वहीं नरेंद्र मोदी के 9 साल होने पर उनकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घूम कर लोगों को 9 वर्ष की उपलब्धियां बताई। तो भारत की गुलामी की जंजीरों से जो अंग्रेज झगड़े हुए उनके लिए हूल की घोषणा करते और एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मे सिद्धू कान्हू, टिक्का माझी, फूलो झानू शरीफों ने देश की आज़ादी में एक नक्श तो आज सिद्धू कान्हू को हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता श्रद्धासुमन अर्पित हैं। और आज हम अगर आज़ादी कितने वर्ष बाद की अगर हम देखें तो आदिवासी समाज झारखंडी वासियों का कि जब से नई सरकार बनी है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, तो जिस संस्कृति आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सिद्धू कान्हू ने जिस तरह जल जंगल जमीन की लूट मची, इस झारखंड को सिद्धू कान्हू ने लोकतंत्र के तहत देश को आज़ाद कराने का काम किया था। लेकिन झारखंड में लोकतंत्र के नाम पर परिवार तंत्र की लूट मची, तो ऐसी सरकार को उखाड़ पर फेंकने के लिए आज हम सब झारखंड वासियों से अपील करते हैं कि सिद्धू कान्हू के सपनों को पूरा करने के लिए एक नया झारखंड, जहां हम अपनी प्राकृतिक संसाधन और जल जंगल की ज़मीन की रक्षा कर सकें, ऐसा राज्य का निर्माण करने के लिए हम सब सिद्धू कान्हू जी के यहाँ संकल्प लें। बीते शाम टेल्को थाना अंतर्गत खड़ंगा झाड़ की रहने वाली एक 7 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के समय बच्ची अपने घर से ट्यूशन की ओर जा रही थी, तभी एक युवक ने उसे जबरन पकड़कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, जो समीप ही लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार बच्ची ट्यूशन जाने के लिए घर से कुछ ही दूरी पर ही गई थी कि सुनसान रास्ता देख एक युवक बच्ची का पीछा करने लगा। ये देख बच्ची उल्टे वापस भागने लगी। तभी वह युवक उसे उठाकर ले जाने का प्रयास करने लगा। हालांकि इस दौरान आसपास मौजूद आवारा कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए बच्ची युवक के चंगुल से छुड़ाकर जान बचाकर अपने घर की ओर भागी और परिजनों को घटना की जानकारी थी। इधर मौके पर लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान बारीनगर निवासी अज्जू के रूप में की गई। युवक की पहचान कर परिजन बारीनगर पहुंचे, जहां से युवक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस संबंध में टिल्को थाने में लिखित शिकायत की गई है। वहीं जमशेदपुर में हुई भारी बारिश के बाद सड़क के साथ घर में भी जल जमाव की स्थिति बन गई, जिसके कारण सड़क में जाम की स्थिति बनी रही। तो वहीं कीमती सामान खराब होने से घर के लोग परेशान दिखे। पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी से त्रस्त शहरवासियों को राहत देने के लिए बारिश तो हुई, लेकिन साथ परेशानी भी लेती आई। लगभग 1 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद शहर के एक ओर जहां ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी, तो वहीं घर में पानी घुसने से लोग परेशानी में पड़ गए, जिससे घर परिवार के लोग सामानों को ऊंचे स्थल पर रख कर खुद भी उसके ऊपर बैठ गए। बरसात का पानी सड़क से होते हुए घर में जैसे जैसे प्रवेश कर रहा था, लोगों के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति 3 प्लेट के बनास रोड के कई घरों के अलावा ब्रह्माइस स्थित लाल बाबा टाटानगर फाउंड्री क्वार्टर के दर्जनों घरों में बनी रही। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी हल्की बारिश में क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लगभग सभी 20 घरों में यही स्थिति बनी रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2012 में ट्यूब कंपनी के द्वारा बाहरी वाहन के लिए बनाए गए पार्किंग स्थल की वजह से हल्की बारिश भी बाढ़ का रूप ले लेती है। इसे लेकर कई बार प्रशासन और कंपनी विभाग से समस्या के निदान के लिए गुहार लगाई गई, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थिति जस की तस बनी हुई है। आपको बता दें कि ये स्थिति घरों तक ही सीमित नहीं रहा। प्रशासन की व्यवस्था की ढोल तब फटी जब इस बारिश की वजह से शहर के कई चौक चौराहा में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। अब ये 3 क्षेत्र के नगर निकायों की हो या फिर 70% तक की कंपनी क्षेत्र की हो, सभी जगह की यही स्थिति देखने को मिली। साथ ही बिष्टुपुर MGM अस्पताल के समीप गोलमुरी, 3 प्लेट, बारीडी, सांची, हावड़ा ब्रिज या फिर टिल्को ब्रह्माइस का क्षेत्र, हर जगह ऊंची नीची क्षेत्रों के समीप बारिश का पानी 3 से 4 फीट तक भर चुका था। हर किसी का एक ही कहना था कि बरसात आने की जानकारी प्रशासनिक विभाग को होने के बावजूद आखिर ड्रेनेज और जल निकासी की सुव्यवस्था क्यों नहीं की गई। इनकी उदासीन रवैये के कारण पहली झमाझम बारिश में पूरे शहर की ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। वहीं चक्रधरपुर के मेरमेरा गांव में सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा के द्वारा 400 फीट गार्डवाल और 500 फीट PCC सड़क का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष प्रीतम बांकीरा सहित अन्य मौजूद थे। सांसद गीता कोड़ा ने पूजा कर शिलापट का अनावरण किया और नारियल फोड़कर सड़क और गार्डवाल का शिलान्यास किया। इस सड़क और गार्डवाल का निर्माण कार्य जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के मद से किया जाएगा। मेरमेरा गांव के आदिवासी टोला जाने वाली सड़क नागेश्वर प्रधान के घर से रांदो कांडेयांग के घर तक 400 फीट गार्डवाल और 500 फीट सड़क निर्माण होगा। काफी समय से स्थानीय ग्रामीण सड़क को बनाने की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हो रही है। सड़क के शिलान्यास से ग्रामीणों में खुशी है। वहीं सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जिले के विकास पर उनका पूरा फोकस है। सरकारी योजना धरातल पर उतरे और इसका लाभ आम जनता को मिले, यही उनकी कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी योजनाओं के निर्माण कार्य में घोटाला और घटिया निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी शिकायत मिलेगी और सत्यापन में मामला सही पाया जाएगा, उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। डुमरिया झामुमो प्रखंड कमेटी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 60 करोड़ की लागत से बनने वाली भांगा बांदी से उड़ीसा बॉर्डर तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास 10 जुलाई को किए जाने की जानकारी दी। डुमरिया झामुमो प्रखंड कमेटी ने छोला गोड़ा चौक स्थित विधायक कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक संजीव सरदार की पहल पर भांगा बांदी से उड़ीसा बॉर्डर तक 9.63 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य के शिलान्यास की जानकारी दी। मुख्य वक्ता के रूप में अध्यक्ष मिर्जा सोरेन ने कहा कि इस सड़क का निर्माण पथ निर्माण विभाग द्वारा 60 करोड़ की लागत से होगा। सड़क की चौड़ीकरण और मजबूतीकरण की जाएगी। सड़क निर्माण हो जाने से भांगा बांदी से भीतर आमदा फूलझड़ी होते हुए उड़ीसा के गोरू महिषानी तक आवागमन में सुविधा होगी। सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिलाने के लिए झामुमो प्रखंड कमेटी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक संजीव सरदार का आभार व्यक्त किया है। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, सचिव जयपाल सिंह मुर्मू, 20 सूत्रीय अध्यक्ष भगत बास के आदि उपस्थित थे। 10 तारीख के दिन 10 बजे हमारा भागाबंदी चौक पर भूमि पूजन सह शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है।
और इस कारण हम महाराष्ट्र सरकार, स्थानीय विधायक, काफ़ी पुराना सड़क का मांग था और लोगों का उम्मीद था और वादा भी किया गया था कि आने वाला दिन हेमंत सोरेन की सरकार बनती है तो ये रोड बनेगा। और 10 तारीख के दिन जो है भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, अब वो प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई देना चाहता है और स्थानीय विधायक माननीय संजीव सरदार को भी धन्यवाद देना चाहता है। उसके पहल के फलस्वरूप आज जो है आज रोड का भूमि पूजन होने जा रहे हैं। नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाता सूची की तैयारी और मतदाता सूची के विखंडन को लेकर नगर परिषद के सभागार में एसडीओ रीना हांसदा के नेतृत्व में एक विशेष बैठक की गई। बैठक में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष केडी शाह के अलावे विभिन्न वार्डों के पूर्व पार्षद भी मौजूद थे। बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाता सूची की तैयारी, विभिन्न कार्यों का सुचारू रूप से संचालन और निष्पादन को लेकर चर्चा की गई। जानकारी दी गई कि वार्डवार मतदाता सूची का विखंडन किया गया है, जिस पर 1 जुलाई तक दावा या आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जबकि 6 जुलाई तक दावा एवं आपत्ति का निराकरण एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 10 जुलाई तक अंतिम रूप से तैयार मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। इस दौरान वार्ड पार्षदों ने भी अपनी समस्याओं को रखा। वहीं एसडीओ ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की भी जानकारी दी। बैठक में सिटी मैनेजर राहुल अभिषेक, पूर्व वार्ड पार्षद लीला प्रसाद, रवि बांकीरा, सोमनाथ रजक, विनय बर्मन आदि मौजूद थे। और पिछले दिनों चक्रधरपुर में हुई मूसलाधार बारिश ने रेलवे के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी थी। इनसाइड झारखंड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। रेलवे कॉलोनी के कई क्वार्टरों के अंदर बारिश का पानी घुस गया था। क्वार्टर में पानी घुसने से रेल कर्मी और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को रेलवे के द्वारा ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की पहल शुरू की गई है। इसके तहत रेलवे के मुख्य जल निकासी नाले से कचरों की सफाई की गई। इसके लिए बाकायदा जेसीबी मशीन लगाया गया और नाले में भरी गंदगी और झाड़ियों की सफाई की गई। इसकी शुरुआत सेंट्रल बैंक के पास स्थित रेलवे के बड़े नाले से की गई। नाले की सफाई के दौरान रेलवे के स्वास्थ्य निरीक्षक मुख्य रूप से मौजूद थे। बताया गया कि बारिश के मौसम को देखते हुए रेलवे के द्वारा तमाम मुख्य नालियों की सफाई की जा रही है, ताकि बारिश का पानी कॉलोनी के अंदर ठहरने के बजाय मुख्य नालियों से होते हुए बाहर निकल जाए। बहरहाल रेलवे के द्वारा मुख्य नालियों की तो सफाई की जा रही है, लेकिन कॉलोनी के अंदर जो नालियां हैं उसमें कचरे के कारण नालियां जाम है। इन नालियों की भी सफाई बेहद जरूरी है। पूरे ड्रेनेज सिस्टम की गंदगी नहीं हटाई गई तो फिर बारिश में लोगों को जल जमाव की स्थिति से जूझना पड़ेगा। जो मेन ड्रेन है, जो आपका गुरुद्वारा तरफ से बाजार साइड से जो ड्रेन आता है पोटर खोली होते हुए वेस्ट कॉलोनी, रेलवे का वेस्ट कॉलोनी होते हुए मेन ड्रेन जो है वो यहाँ आ करके पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिसके चलते जो बारिश का पानी अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुआ तो उसका पानी अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था, निकल नहीं पा रहा था। तो उसी के लिए हम लोग जो मेन आउटफॉल ड्रेन है इसको हम लोग क्लियर करा रहे हैं, ताकि हमारे रेनी सीजन में जितना भी बारिश हो सारा पानी इसको खींच ले। और हाल ही के दिनों में देखा गया था कि रेलवे क्वार्टर में जल जमाव भी हो गया। जल जमाव हो जा रहा है। लोग परेशान से उन्हीं चीज़ों को रोकथाम के लिए ये उपाय किया जा रहा है कि अगर हमारा आउटलेट क्लियर रहेगा तो फिर जल जमाव नहीं होगा, फिर कितनी भी बारिश हो आराम से पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा। चक्रधरपुर में ओतकोल गुरु लाको बोद्रा की 37वीं पुण्यतिथि मनाई गई। चक्रधरपुर आदिवासी मित्र मंडल में हो समाज से जुड़े लोगों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय लाको बोद्रा की पुण्यतिथि में विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान सभी ने फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मालूम रहे कि स्वर्गीय लाको बोद्रा आदिवासी हो भाषा को पहचान दिलाने वाले महान साहित्यकार पंडित थे। आदिवासी समाज की हो भाषा को उन्होंने वरंग क्षति लिपि में ढालकर समाज को एक नई राह दी। ओतकोल गुरु लाको बोद्रा ने ही वर्ष 1940 में वारंग क्षति नामक लिपि की खोज की और उसे जन जन में प्रचलित किया। स्वर्गीय लाको बोद्रा के इस योगदान को आज भी आदिवासी समाज बड़े श्रद्धा के साथ याद करता है और उनके मार्गदर्शन को अनुसरण करने का संकल्प लेता है।
मौके पर मौजूद चमरू जामुदा ने कहा कि ओद कोल गुरु लाको बोद्रा आदिवासी समाज को विकास की नई राह दिखलाने के लिए हमेशा अमर रहेंगे। उनके योगदान को आदिवासी समाज कभी भूल नहीं सकता है। आज उन्हीं की तपस्या के बदौलत समाज के लोग वरंगशीती लिपि में शिक्षा ग्रहण कर समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अमर रहे, बहुत गुरु कोल लाखो बोदरा अमर रहे। कितना वारंगदड़े, हिरला वारंगदड़े, हिरला वारंगदड़े। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।